वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यूएस जो 50% टैरिफ लगा दिया, वो ये सोचा कि इंडिया घुटनों पर आ जाएगा और इंडिया हमारे पास आकर के भीख मांगेगा, रहम की दुआई मांगेगा कि भाई कुछ कम कर दो टैरिफ, और जो हम कहेंगे वो मान जाएगा। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उल्टा। उल्टा इंडिया ने इनको दिखा दिया कि देखो इंडिया झुकने वाला नहीं है, और साथ ही साथ में और भी लोगों के लिए ये एग्जाम्पल भी सेट कर दिया कि कल को कोई भी और आकर के तुमको आंख दिखा सकता है। इंडिया यूएस को ट्रेड डील को लेकर पहले ट्रंप तो खूब ज़्यादा एटीट्यूड में थे, 50% तक का टैरिफ लेकर के पहुंच गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और इंडिया पर ही लगाए, दोनों ही ब्रिक्स कंट्री हैं। लेकिन पिछले एक महीनों में कुछ इस प्रकार से चीज़ें उथल पुथल हुई कि अब ट्रंप को ये लगने लगा कि भाई सब हमारे खिलाफ धीरे धीरे जाने लगे हैं, हमसे दूर भागने लगे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएस ही अलग थलग पड़ जाए, यूएस में इतनी महंगाई बन जाए कि सरकार ही गिरने को आ जाए। तो इसको लेकर के अब डरते हुए वो थोड़ा थोड़ा सबसे सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने एक अपने मंत्री या अधिकारियों का एक दल भेजा था इंडिया में, और इंडिया में जो अधिकारियों का दल आया था यूएस का, वो ट्रेड डील करने आया था। अब सोचो आप कि कहाँ एक समय था ये कह रहे थे, अनाउंस कर दे रहे थे रोज सामने आकर, तुम पर इतना परसेंट, तुम पर इतना परसेंट, तुम पर इतना परसेंट। अब अगर तुमको दिक्कत हो तो आओ हमारे पास ट्रेड डील करो, आके हमसे नेगोशिएशन करो। सबको बुलाते थे, पीएम मोदी को भी एक दो बार बुलाए, ये समिट से लौट रहे थे जब कनाडा में गए हुए थे तो वहाँ से भी बुलाए, वहाँ पर भी नहीं गए। हालांकि इसके बाद भी और भी ऑफर किए कि आने वाले कुछ दिनों में मुलाकात करेंगे, वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। बीच में न्यूज़ ये भी आई कि 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया लेकिन पीएम मोदी फ़ोन नहीं उठाए। ऊपर से यहाँ रसिया, चाइना और इंडिया का एक अलग ही लेवल का वो चल रहा है संगठन, और तीनों एक हो रहे हैं। अभी एससीओ समिट ने पावर भी दिखा दी। ये सब देखते हुए डर गए ट्रंप, कहे कि ऐसा ना हो भाई कि चाइना सुपर पावर बन जाए और यूएस को ही पीछे कर दे। अभी तो टक्कर में है, तो अभी यूएस खुद को ही सुपर पावर मानता है, और कहीं ये तीनों एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ना सेट कर दें, कल को अपनी इज्जत खत्म हो जाएगी इस समाज में। तो ये डरते हुए इन्होंने अपना यूएस के अधिकारियों का डेलीगेशन भेजा इंडिया में। अब इन अधिकारियों की भारत के अधिकारियों के साथ, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ बातचीत चली 7 घंटे। 7 घंटों के बाद नतीजा ये आया कि दोनों ने कहा, दोनों तरफ से ये कहा गया कि अभी जो ये पहली बैठक थी ये बहुत ही पॉजिटिव रही है और प्रॉस्परस रही है, लॉन्ग टर्म के विजन को देखते हुए रही है। लेकिन क्या नतीजा आया है, क्या कुछ निकल कर के आएगा, इस पर हम लोग आज बात करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बता दे रहा हूँ ऊपर से लेकर के, जिससे मोटा मोटा आपको समझ में आ जाए और रिकॉल हो जाए एक बार कि चल क्या रहा है पिछले दिनों में। तो देखिए हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को अच्छे से तुड़ाई की। पाकिस्तान यूएस के पास जाता है और भीख मांगता है कि भाई सीज फायर करवा दो, इंडिया को कहो इंडिया रुक जाए। लेकिन साथ साथ में ही पाकिस्तान भारत के सामने भी गिड़ रहा है। भारत का ये कहना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर किया, और ट्रंप का ये कहना है कि हमने सीज फायर कराया, हमने इंडिया को धमकाया, हमने इनको धमकाया, पाकिस्तान को धमकाया कि दोनों लोग अगर युद्ध लड़ोगे, दोनों लोग न्यूक्लियर कंट्री हो, फिर दोनों से हम ट्रेड नहीं करेंगे और दोनों लोग जो है वो भूखे मर जाओगे। इसके बाद इन्होंने आगे मतलब बहुत बार बयान दिए, 45 से ज़्यादा बार बयान दिए इंडिया के खिलाफ कि हमने सीज फायर कराया। और उसके बाद एक बार तो ये बोल गए कि हमने तो पीएम मोदी को फ़ोन किया और कहा 24 घंटे के अंदर अंदर वार खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर इतने सैंक्शन लगाऊंगा कि दिमाग घूम जाएगा, दिमाग चकरा जाएगा। फिर पीएम मोदी जो है वो 5 ही घंटे में मान गए, इतना घबरा गए थे। तो ये सब बड़बोलापन दिखा रहे थे। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भाई राजनीतिक उठने लगी बातचीत की, ऐसा कौन, ये ट्रंप कौन होते हैं आकर के बीच में बिचौलिया का काम करने के लिए। फिर ये सब चलता रहा तो भारत के संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा स्पीच दिया गया, कोई भी तीसरा यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व था, किसी भी तीसरे की बात सुन करके हमने सीज फायर नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि अगले ही दिन ट्रंप ने तुरंत 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। फिर और कुछ दिनों के बाद 7 अगस्त का आते आते इन्होंने 25% और टैरिफ लगा दिया, जो कि 27 अगस्त से इफेक्टिव हुआ। टोटल 50% का टैरिफ भारत के लिए इफेक्टिव हो गया, भारत के सामानों पर लगने लगा। अब इससे भारत का ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन यूएस का भी लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। कैसे, अभी आगे हम लोग जानेंगे। खैर, इसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया कि इंडिया जो है ये रसिया से खूब ज़्यादा ऑयल खरीदता है, उससे यूक्रेन में हथियार रसिया यूज़ करता है और उससे लाखों लोगों की डेथ होती है। ठीक है जी। फिर भारत ने कहा चलो ठीक है, तुम अगर टैरिफ लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम इस तरफ हो लेते हैं। भाई हम लोग तो वैसे ही बीच में रहते थे, दोनों तरफ से बना करके चलते थे, तुम अगर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो बिगाड़ो, हम इधर हो लेते हैं। तो इधर भारत जो है रसिया और चाइना के साथ मिलकर एससीओ समिट में खूब अच्छे तरीके से अपनी पावर का प्रदर्शन किया।
चाइना भी विजिट पर गए पीएम मोदी, चाइना से रिलेशन जो पिछले दिनों में खराब हुए थे उसको भी सुधारा गया। ये सब देखते हुए कुछ तस्वीरें आई पीएम मोदी की, शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की एक साथ। तो ट्रंप ने ट्वीट किया कि देखिए, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। हमने रसिया और इंडिया को चाइना के हाथों में खो दिया है, क्योंकि इनका असली कंपटीटर तो चाइना ही है। अब ये लग रहा है शाम को लगा होगा कि बैठे थे इसलिए सच्चाई निकल आ गई बाहर से, कभी कभी होता है ना। लेकिन अगले ही दिन इनको समझ में आ गया कि भाई हमने क्या बोल दिया है, गलती से क्या ट्वीट कर दिया। तो अगले ही दिन ये सफाई देने लगे कि देखो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि भारत जो है किसी गोदी में गया हुआ है। पीएम मोदी हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी बहुत ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। हम थोड़ा सा खफा हैं क्योंकि वो रसिया से ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हैं। हालांकि इस पर इंडिया ने सफाई दिया है कि हम रसिया से ज़्यादा ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो चाइना खरीद रहा है। उसके बाद जो नेचुरल गैस है वो यूरोपीय देश खरीद रहे हैं ज़्यादा। तो हम कहाँ से हुए, हम पर किस बात का लगा रहे हो टैरिफ, ये तो समझाओ। तो ये इनका दांव उल्टा पड़ गया, अब वापस कैसे लें, है ना। एक बार तो लगा दिए, सोचे कि धमकी से डर जाएगा इंडिया, लेकिन इंडिया डरा नहीं। तो अब ये फंस गए हैं कि वापस कैसे लें ऐसे, कुछ तो प्रोसेस बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बदनामी हो जाएगी, कल को कोई देश ऐसे आकर खड़े हो जाएगा। तो इसको लेकर के ये थोड़ा सा अब डेलीगेशन खेल रहे हैं भेज भेज करके। खैर, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं अमेरिका और भारत का व्यापार का स्थिति क्या रहा है। ये पिछले 2024 का आंकड़ा है, 2024-25 के वित्तीय वर्ष का। उसमें ये पता चला है कि भारत अमेरिका से जो है ये जो खरीदता है उस मामले में 3.46 लाख करोड़ का ये ट्रेड करता है। मतलब अमेरिका निर्यात करता है भारत को, और भारत अमेरिका को कितना बेचता है, 7.35 लाख करोड़ रुपए का माल। मतलब आप देखो, लगभग दोगुना हम लोग बेचते हैं अमेरिका को। अब बेचने में हम लोग फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, दवाइयाँ वगैरह, टेलीकॉम डिवाइसेस वगैरह हो गया, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े, आईटी सर्विसेज बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं। उनसे हम लोग कच्चा तेल भी लेते हैं, कोयला लेते हैं, हीरे लेते हैं, अंतरिक्ष यान के पुर्जे लेते हैं, पेट्रोलियम लेते हैं। ये हम लोग वहाँ से लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका को अच्छे से पता था कि भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, खास करके बेचने के मामले में। यानी कि अमेरिका इंडिया के लिए एक अच्छी मार्केट है। अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करता है इंडिया, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड, यूके, उसके बाद चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और वहीं खरीदने के मामले में चाइना से ज़्यादा खरीदता है, रूस से खरीदता है, यूएई से। अमेरिका को चौथे स्थान पर रखता है खरीदने के मामले में। इस बात से चिढ़ हो रही थी ट्रंप को, तो ट्रंप इसलिए टैरिफ लगाए कि टैरिफ के डर से हो सकता है इंडिया मान जाए, इंडिया रसिया से उतना ट्रेड ना करे, रसिया से हथियार ना खरीदे, हमसे F-35 फाइटर प्लेन खरीद ले, रसिया से 5G वाला प्लेन ना खरीदे। बहुत सारी ट्रेड डील की बात, मतलब कि आप जान रहे हो ना, जैसे जैसे और भी देशों को ये धमका कर, डरा कर, जापान को या बहुत सारे देशों में ये प्रेशर पैदा कर करके उनसे अपना बात मनवा लिए, ऐसे ये इंडिया पर ट्राई कर रहे थे। आप थोड़ा सा इनका पैटर्न समझो ट्रंप का। ये आए तो कहने लगे कनाडा जो है ये अमेरिका का 51वां स्टेट होगा, मार्क ट्रूडो को खा लिए, उनकी सरकार गिर गई। हालांकि उन्हीं की पार्टी की दोबारा भी सरकार बनी, लेकिन वो प्रधानमंत्री से हट गए। नीदरलैंड पर कहे कि हम उस पर कब्जा करेंगे, वहाँ पर डेनमार्क ने लताड़ लगाई क्योंकि डेनमार्क का कब्जा है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर मैक्सिको पर खूब ज़्यादा अग्रेसिव हुए, मैक्सिको बॉर्डर को लेकर के। फिर जापान पर अग्रेसिव हुए, उनसे 15% तक का टैरिफ लगा गए, पहले 25% लगाए, फिर उसके बाद उससे कहे कि 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद फिर 15% पर कर देंगे। तो ये कर दिए यहाँ पर। इसी डर से बेचारे शिगेरू इस्बा को इस्तीफा देना पड़ा, प्रधानमंत्री का पद उनका भी गया। ऐसे ही दुनिया भर के तमाम देशों पर ये टैरिफ खेल करके, दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर या तो सरकार ही गिरा दिए या तो उनसे खूब अच्छी खासी डील करा लिए। यूक्रेन में देखो, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाए अपने यहाँ, डांटे फटकारे इधर उधर, उसके बाद 50% का जो उपज होता है रेयर अर्थ मिनरल का, उस पर अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके अलावा कोई उसको बेचारे को फायदा अलग से नहीं हुआ। ऐसे ही ये यूरोपीय देशों में और भी देशों को हड़काए। नाटो को लेकर के धमकी ये दे रहे थे कि हम अब फंडिंग रोक देंगे, नाटो से बाहर हो जाएंगे, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, या तो हमारी बात मानो। तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। इनका ये पैटर्न है ट्रंप का। ये पैटर्न जब समझ गया इंडिया, तो इंडिया ने कहा नहीं, अब इस पर रोक लगानी होगी और हमको डटकर सामना करना होगा। इंडिया ने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम टैरिफ लगा दिए हो तो हम अपने व्यापारियों के लिए रिलीफ पैकेज के लिए कुछ काम करेंगे। तो इंडिया ने इसी स्टेप में सबसे पहले तो ये कह दिया कि जो जीएसटी का स्लैब है उसमें से 2 स्लैब हटा देते हैं साहब। 2 स्लैब कौन कौन सा हट गया, एक तो 12% वाला और एक 28% वाला, 2 टैक्स स्लैब हटा दिया गया। अब 2 ही टैक्स स्लैब बचे, 5% और 18% वाला। इसके अलावा
जिससे बहुत सारे व्यापारियों को लाभ हुआ। इसके अलावा फिर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी अभी बातचीत चल रही है रिलीफ पैकेज को लेकर। हालांकि कुछ मतलब ये इंटरनल मामला निकल करके आ रहा है कि इसमें सरकार में ही दो भाग में बट गए हैं, मतलब इस पर रहा है कि रिलीफ पैकेज दिया जाए कि रिलीफ पैकेज ना दिया जाए व्यापारियों को। व्यापारियों का ये कहना है कि जैसे कोविड टाइम पर सरकार ने रिलीफ दिया था उनको, कुछ न कुछ उनको मदद की थी, वैसे ही रिलीफ पैकेज अभी भी दिया जाए। अब इसमें सरकार में दो मतभेद चल रहा है, इसकी बातें आ रही हैं, तो देखना होगा ये इस पर क्या स्टेप लेती है गवर्नमेंट। लेकिन फिलहाल तो यही चल रहा है। इसी बीच जब यूएस को समझ में आया कि भाई अब इंडिया झुकने वाला नहीं है, तो इससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे हमें ही नुकसान होगा। भाई आप सोचो, भारत का चलो नुकसान हो रहा है, भारत के बहुत सारे जो पोर्ट पर जा करके सामान जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ रिसीव ही नहीं हो रहे हैं, या तो वहीं पर फेंक दिए जा रहे हैं या तो वापस हो जा रहे हैं। फेंके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार लेकर गए हैं वहाँ पर और वो बिका नहीं माल वहाँ पर, तो वापस ले आएंगे तो लाने का एक बार फिर से चार्ज देना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है वहीं पर फेंक दो, नहीं तो जितने का सामान नहीं उससे ज़्यादा तो खर्च कर देंगे ट्रांसपोर्ट में। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट वहीं पर चले जा रहे हैं और यहाँ से भी अब जाना कम हो गया है सप्लाई। और वहाँ पर क्योंकि जैसे ही एंट्री होने वाली है पोर्ट पर, तो वो बात बता रहा है भाई 50% एक्स्ट्रा हम तुम्हें से लेंगे, अपने लोगों से नहीं लेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर सामान इंडिया का जा ही नहीं पा रहा है, बहुत सारा लौट आ रहा है। अब यूएस के लिए लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी इस चीज़ की। कैसे दिक्कत होगी? वहाँ के नागरिक जो हैं वो मान लो चलो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन तलाश लेंगे, भारत से ना लेकर टेक्सटाइल वो बांग्लादेश से ले सकते हैं, इंडोनेशिया से ले सकते हैं, वियतनाम से ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भारत में ही जाती हैं, भारत से ही जाती हैं अच्छे तरीके का, तो वो चीज़ें अब उनको महंगी मिलेगी या तो नहीं मिल पाएगी। तो इससे यूएस के नागरिकों को नुकसान होगा आगे चल करके। अभी तो चलो जो माल डंप है अभी वहाँ पर वो यूज़ करेंगे। इस सब को देखते हुए अब इनको समझ में आया है कि भाई चलो अब इंडिया नहीं झुक रहा है तो हम ही थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। इसको लेकर इन्होंने 16 सितंबर यानी आज के दिन ब्रेडन लिंच नाम के एक व्यक्ति का, जो कि वहाँ के वार्ताकार हैं, उनका एक ग्रुप भेजा, एक डेलीगेशन भेजा इंडिया में बात करने के लिए। भारत में कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी जुटे और उसके बाद इनसे बातचीत चली, 7 घंटे तक बातचीत चली। और हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्या क्या बात हुई है, लेकिन 7 घंटे की बात हुई है। और ये आया है कि दोनों तरफ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बहुत पॉजिटिव टॉक हुई है, हम लोग लॉन्ग टर्म पर काम कर रहे हैं। मतलब आप समझो, जब लॉन्ग टर्म बोल दे गवर्नमेंट तो इसका मतलब समझ लो ये कि पूरी तरीके से तो टैरिफ नहीं हटेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब यही हुआ ना कि जैसे आप बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, जैसे जब पूछा जाता है इसमें सरकार के लोगों से भाई क्या करने वाले हो, या मोदी जी से पूछा जाएगा कि क्या करने वाले हो बेरोजगारी के लिए या ये करने के लिए, तो कहते हैं देखो 2047 में विकसित भारत बनाना है, 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। या बजट जब आता है तो पूछा जाता है निर्मला ताई से क्या मिला बजट में बताओ, तो कहेंगे हम 2047 का विजन लेकर के लॉन्च किए हैं बजट। मतलब कुल मिलाकर के ये कि इस समय खोखा मिला है ना, कि इस साल कुछ नहीं मिला। तो यही ये भी है कि टैरिफ का जो अगर बोल दे सरकार कि लॉन्ग टर्म के विजन पर बात हुई है, तो इसका मतलब ये कि भाई टैरिफ में 50% से बहुत ज़्यादा कम होगा, तो हो सकता है 40 आ जाए या हो सकता है 30 आ जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरा 50 हट जाएगा। ठीक है, ये मेरा ही मानना है, मेरी राय है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताओ कि जब सरकार कहती है कि हम लॉन्ग टर्म विजन के लिए डील किए हुए हैं या लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए ये बजट लॉन्च किए हैं, तो उसमें क्या मिलता है आप अपने अनुभव से बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फिलहाल इंडिया और यूएस की ट्रेड डील के बारे में आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, एनालिटिकल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दिया करो अपने परिवारजनों के साथ और अपने दोस्त यार मित्र के साथ। और फिलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।